हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो वो काफी सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम इंपॉर्टेंट फिलअप्स और ट्रू फॉल्स जो है वो भी बता दीजिए। बच्चों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो भी सैंपल पेपर होता है, ठीक है, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है, वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन काफी कमेंट्स इस तरीके से आते हैं कि मैडम क्या ये रियल पेपर है। तो बच्चों, कोई भी वीडियो अगर आपको ये क्लेम करता है ना कि ये रियल पेपर है, तो वो फेक है। ठीक है, क्योंकि रियल पेपर जो है वो आपको सिर्फ एग्जाम सेंटर पे मिलेगा, और अगर वो पहले से ही जो है वो बता दिया जाएगा या पहले से ही आपको मिल जाएगा, तो वो पेपर जो होता है वो मतलब लीक माना जाता है और वो पेपर कैंसिल होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि पेपर जो है वो पोस्टपोन हो जाते हैं, है ना, कि पेपर लीक हो गए, इस वजह से पोस्टपोन हो जाता है। उसका रीजन यही होता है। ठीक है, तो पेपर रियल पेपर कोई नहीं बता सकता, हम आपको सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस करवाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, ठीक है, वो पंजाब बोर्ड ने डाले हैं कि उनके हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट है, या हम आगे जो है वो पिछले जो है वो क्वेश्चन पेपर्स जो है वो देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमें इंपॉर्टेंट लगता है ये बताते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आप ये सोच के मत चलना कि आप ये ही करोगे सिर्फ, ठीक है, कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। हाँ, पास जरूर हो सकते हो। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको जो है वो सजेस्ट करूंगी कि हमने सोशल स्टडीज की पूरी प्रिपरेशन के लिए जो है वो कुछ सैंपल पेपर, ठीक है, जो कि मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। हमने मैप प्रैक्टिस जो है उसका बनाया है, ठीक है, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट मैप पॉइंटिंग जो है वो की है। मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है, सैंपल पेपर 1 और सैंपल पेपर 2, दो सैंपल पेपर रिलीज किए हैं, और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलीज किए हैं। इन सबका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है लिंक दे दूंगी। ये सारी वीडियोस जो है वो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख लेना, ताकि आपका दिमाग में जो है वो सारी चीजें अच्छे से आ जाए। ठीक है, जो फिलअप्स आपको दिए गए हैं, इसको इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है ना। तो आप उन चीजों को पढ़ लो, बस इन ये जो फिलअप्स हैं और ये जो आपको मैं ट्रू फॉल्स बता रही हूँ, उन पे थोड़ा फोकस ज्यादा रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब इसके आंसर्स जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फिलअप है वो है द कॉन्ट्रैक्टर्स डैश द फार्मर। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे वो क्या कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे, यानी कि शोषण कर रहे थे। ठीक है, इनका फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेड, एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण करना। ठीक है, नेक्स्ट है द डैश बिकेम लैंड ओनर्स ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की वजह से वो लैंड ओनर्स यानी कि जमीन के मालिक बन गए थे। कौन बन गए थे, जमींदार। ठीक है, नेक्स्ट है जमींदार कमिटेड डैश विद द फार्मर। इन्होंने क्या जो है वो कमिट किया था, एट्रोसिटीज। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार। ठीक है, तो उन्होंने फार्मर्स पर अत्याचार किए। डैश वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन बिफोर द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल से पहले इंडियंस का मेन ऑक्यूपेशन जो है वो क्या हुआ करता था, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी खेती बाड़ी। द किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट यूज्ड टू यूज द थिंग्स मेड बाय डैश स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, वहां के जो राजा महाराजा थे, वो किन चीजों के मतलब कौन से जो इंडस्ट्रीज है उनके बने हुए सामान का इस्तेमाल किया करते थे, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है न्यू जनरेशन डिड नॉट डैश द गुड्स प्रिपेयर्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। जो न्यू जनरेशन है वो पसंद नहीं करती छोटे जो है वो इंडस्ट्रीज के बनाए हुए सामान को, तो लाइक आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला है ऑल न्यू फैक्ट्रीज वर रन बाय। जितनी भी न्यू फैक्ट्रीज हैं वो सब किसके द्वारा चलाए जाते थे, कोल के द्वारा। ठीक है, इसके बाद है डैश फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने फंडामेंटल राइट्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल जो है वो किया गया है इंडिया के, तो 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगला है द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन आर्टिकल। जो फंडामेंटल राइट्स है वो कौन कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 32 तक। ठीक है, फिर है आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स। तो जो 25 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किन चीजों की मनाही करता है, तो आर्टिकल 25 कहता है कि धर्म के नाम पर किसी तरीके का भेदभाव जो है वो नहीं होना चाहिए। तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ठीक है, तो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। अगला जो क्वेश्चन है वो है द फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज। तो हमारा सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट फिलअप है हमारा वो है फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज बीन गिवन अंडर। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो कौन से जो है वो कह सकते हो कि जो आर्टिकल के अंदर दिया गया है, तो ये राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, कि स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन। जो हमारा भारतीय संविधान है वो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950, ठीक है। नेक्स्ट जो फिलअप है हमारा, डैश वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर यहाँ पे आएगा नहीं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट जो फिलअप है वो है द लॉ अगेंस्ट डाउरी वॉज इनेक्टेड इन। तो जो डाउरी के अगेंस्ट जो लॉ बनाया गया था उसको लागू कब से किया गया था? 1961 से, ठीक है। अगला जो फिलअप है वो है भारतीय संविधान को बनने में कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का समय लगा? तो 2 साल, ठीक है, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। द मेन कॉज ऑफ फोर्टिसाइड होगा ये, ठीक है। फोर्टिसाइड इज, तो जो बच्चे मतलब कि गर्ल को जो है वो पैदा होने से पहले ही जो मार दिया जाता है, किस वजह से मार दिया, कौन से रीति रिवाज की वजह से मार दिया जाता है? डाउरी कस्टम, ठीक है, यानी कि दहेज प्रथा की वजह से, ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर लड़की होगी तो उनको दहेज देना पड़ेगा, तो जिस वजह से उनको जो है वो पहले ही मार देते हैं, ठीक है। अगला जो ट्रू फॉल्स है वो है ड्यू टू ब्रिटिश रूल सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द विलेज इकोनॉमी गॉट मच बेनिफिट इन इंडिया। ब्रिटिश रूल की वजह से जो है विलेज इकोनॉमी में काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ, तो ये गलत है, ठीक है। अगला है मालवाड़ी सिस्टम वाज मेड विद होल कम्युनिटी ऑफ द विलेज। तो मालवाड़ी सिस्टम जो है वो मतलब कि सारी विलेज की जितनी भी कम्युनिटी थी सबको मिलाकर जो है वो बनाया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है द ब्रिटिशर्स इम्प्लीमेंटेड सेल रूल अकॉर्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल। तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने सेल रूल जो है उसको लागू किया था, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। All workers became unemployed due to the decline of small scale industries in town and villages। तो जितने भी वर्कर्स हैं, ठीक है, ऑल वर्कर वो सभी अनएम्प्लॉय हो गए क्योंकि जो है वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, जो शहरों और गांवों में थे उनका पतन हो रहा था, मतलब वो खत्म होते जा रहे थे, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो आपका ट्रू फॉल्स है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो ये गलत है, ठीक है। अगला है द रेट्स ऑफ द स्मॉल स्केल कमोडिटीज वर वेरी हाई। जो रेट थे स्मॉल स्केल कमोडिटीज के, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सामान बनाती थी उसके जो रेट्स थे यानी प्राइस थे वो बहुत ज्यादा हाई थे, ये बिल्कुल सही है। इंडियन रॉ मटेरियल बिगेन एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड इन द 18th सेंचुरी। जो इंडियन रॉ मटेरियल है उसका जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया इंग्लैंड में 18th सेंचुरी में, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पूछा गया हमसे वो है वी ऑल आर इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी जो है वो अपने संविधान के सामने जो है वो बराबर है, यानी हमारा संविधान जो है वो हमें बराबर जो है वो मानता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है देयर इज नो रिलेशन बिटवीन राइट एंड द ड्यूटी। तो कहते हैं कि राइट और ड्यूटी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि जब हम अपने ड्यूटी को फॉलो करेंगे तभी दूसरे जो है वो अपने राइट्स को एंजॉय कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अगला जो ट्रू फॉल्स है वो है जुडिशियरी इज द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो जुडिशियरी है, ठीक है, वो डिफेंडर है फंडामेंटल राइट का, मतलब कि उसको फंडामेंटल राइट को बचाता है। जो जुडिशियरी सिस्टम है जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सारे जुडिशियरी का पार्ट है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट का संरक्षक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला जो ट्रू फॉल्स है वो है राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू एजुकेशन जो है, ठीक है, मतलब पढ़ने का अधिकार जो है ये हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट है, ये बिल्कुल सही है, और इसी वजह से 14 साल तक के बच्चों को या 8 तक की जो एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो फ्री होती है, ठीक है। अगला है एडमिशन कैन बी डिनाइड इन अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड कलर। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, यानी जो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट रन कर रही है, सरकार चलाती है, उसमें एडमिशन को लेकर जो है रिलीजियस बेसिस पर, मतलब जाति धर्म और रंग के आधार पर एडमिशन देने से मना किया जा सकता है, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। जुडिशरी इज कॉल्ड द डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही वाला पॉइंट है, ये 10th वाला ही है, ठीक है,
तो ये रिपीट हो गया है। अगला है ड्यूअल जुडिशियरी सिस्टम इज इन प्रैक्टिस इन इंडिया। जो ड्यूअल सिस्टम है, जुडिशियरी सिस्टम है, वो इंडिया में प्रैक्टिस जो है वो की जाती है, ठीक है, तो ये गलत है। अगला है अपील कैन नॉट बी मेड इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसीजन। जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दिया है, ठीक है, उसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये गलत है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो जज का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो ये भी गलत है। क्रिमिनल केसेस आर रिलेटेड टू क्वेरल्स रिगार्डिंग लैंड एंड प्रॉपर्टी। लैंड एंड प्रॉपर्टी से जो संबंधित लड़ाई झगड़े होते हैं वो कहते हैं वो क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। एंड बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।